विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तेज कर्म की ओर जाने के लिए हमें मार्गदर्शन मिले कि एक्चुअली में कर्म क्या है। इलॉजिकल जीवन की वजह से उलझन जैसे लगता है, मगर इलॉजिकल है नहीं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परम चेतना, सभी तालमेल में आ जाएं। सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है। डिवाइनली डिजाइन जो प्रोग्राम है हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है। हर जानवर, हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है। मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने। जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता, दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता। ईर्ष्या द्वेष घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता।
हे परमात्मा, हर मनुष्य से नफरत, द्वेष, घृणा, डर समाप्त हो जाए ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी सहज मन के साथ आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं, जिससे सभी स्वस्थ रहें। तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बीमार करता है। स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि, विवेक चेतना पूरी समझ के साथ काम करे ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहाँ तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है, उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशा युक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर।
प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तेज कर्म की ओर जाने के लिए हमें मार्गदर्शन मिले कि एक्चुअली में कर्म क्या है। इलॉजिकल जीवन की वजह से उलझन जैसे लगता है, मगर इलॉजिकल है नहीं। गुरु जब ज्ञान देते हैं तो वे उस इलॉजिकल को तोड़ने के लिए, अतर्क को तोड़ने के लिए इलॉजिकल बातें करते हैं। तो शिष्य को पता नहीं होता है कि गुरुजी ऐसे बातें क्यों करते, मगर जब पता चलता है तो क्या पता चलता है कि हम जिस उलझन में है उस उलझन को मिटाने के लिए एक और उलझन, जो हमें लगती है कि उलझन है, क्रिएट की जाती है, जिससे वो उलझन मिट जाए। शिष्य के अगर गुरुजी से पूछे कि मैं कभी कभी निराश होता हूँ, कभी कभी क्या होता है सामने वाले पर बहुत गुस्सा आता है, कभी कभी ऐसी घटना में मुझे लगता है कि मैं क्यों पैदा हुआ, तो गुरुजी जवाब देते हैं, क्योंकि सवाल यह है कि ऐसा तब मैं क्या करूं, तो गुरुजी कहते तब घड़ी देखो। अब शिष्य सोचेगा कि घड़ी देखने का और मेरे निराशा से बचने का क्या संबंध, तो समझदार होगा तो जल्दी अनुमान नहीं लगाएगा, मनन करेगा, समझ में नहीं आया तो पूछेगा कि घड़ी देखने से क्या होगा। आपसे जब सवाल पूछा ऐसा हो तो क्या, वैसा हो तो आप घड़ी घड़ी कहते हो, घड़ी देखो, तो क्या करना है, घड़ी क्यों देखना। तो गुरुजी बताते हैं कि घड़ी में ये देखो कि ये विचार मुझे आया, निराशा का विचार मुझे आया, गुस्से का विचार मुझे आया, उलझन का विचार मुझे आया, तो घड़ी में समय देखो कितनी देर ये रहता है, टाइम नोट करो कि 7:10 पर ये विचार आया और फिर 7:20 पर वो विचार खत्म हो गया, उलझन खत्म हो गई। तो यानी दूसरा विचार आने में 10 मिनट लगते हैं, समझ का विचार आने में 10 मिनट लगते हैं, किसी को 10 दिन भी लगते हैं। तो ये 10 दिन से 10 मिनट तक आया है, तो यानी कार्य हो रहा है, विकास हो रहा है। ये मत कहो कि ऐसा विचार क्यों आया, अच्छा विचार आया तो पहले घड़ी देखते। यानी पहला सवाल क्या पूछा जाएगा, सवाल पर कि इसे किस दृष्टिकोण से देख रहे हो। तुम्हें ये विचार आना,
इसे किस दृष्टिकोण से देख रहे हो, वह दृष्टिकोण सुधरा क्या, क्योंकि वह बदल गया तो आगे सब बदल जाएगा। विचार आया, आपने घड़ी में देखा, उलझन का विचार, अच्छा अब इसे कितना समय लगता है, इतना समय लगा, तो ये समय के साथ समय ये कम होता है क्या? समय के साथ, श्रवण के साथ, पठन के साथ, मनन के साथ ये समय कम होते जा रहा है क्या? जब वह कम हो जाता है यानी विकास हो रहा है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।